नमस्कार। इस वक्त हम सुपौल ज़िला के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां से अंशु नाम की लड़की जो है केवल ज़िला ही नहीं, ये पूरे हमारे देश में जो है सुपौल ज़िला का नाम रोशन की है और इंडिया में रग्बी फुटबॉल टीम से जो है सेकंड पोजीशन लाके ये आई है। बाकी इनका जो है कैसे सफ़र रहा, क्या क्या दौर से इनको गुजरना पड़ा, ये सारी जानकारी हम अंशु से लेने का प्रयास करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि तुमने ये जो है अपने ज़िला का नाम इस देश में जो है पहुंचा दी है। बहुत कम समय में फुटबॉल में रग्बी में जो है अपना स्थान बनाया। हाँ। कैसे सफ़र कैसे कैसे रहा स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग सफ़र तो बहुत अच्छा गया पहले। और पहले तो स्कूल लेवल पे होता है गेम, स्कूल लेवल पे गेम खेले, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे, फिर नेशनल पे, फिर इंटरनेशनल पे, यहाँ तक का सफ़र रहा। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका रहा? मम्मी पापा। मम्मी पापा का। हाँ। और जो सर थे वो उनका सर लोग का भी सपोर्ट है। हमारे तरुण सर, जिब्राइल सर, मनीषा दी, सर्वेश सर, विकास सर, सब लोग का साथ रहा। शारदानंद सर का भी रहा सपोर्ट। अच्छा, सबसे ज़्यादा घर में पापा का रहा, जो कि यहाँ से ले जाते थे और जहाँ जहाँ खेल प्रतियोगिता होती थी वहाँ पहुँचाते थे। हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा पापा का ही रहा। क्या तो फीलिंग तो कोई बता नहीं सकते, इतना खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। अच्छा, वहाँ जो गए चाइना खेलने के लिए तो वहाँ का माहौल कैसा लगा? वहाँ का माहौल तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को कि अदर कंट्री में कैसा माहौल रहता है। हमारे इंडिया जैसा तो नहीं रहता है कहीं भी नहीं। और ये फुटबॉल में और रग्बी में क्या अंतर है ये बताइए। सेम ही है, बट फुटबॉल में तो 11 प्लेयर रहता है और रग्बी में 9 प्लेयर है। बॉल चेंज रहता है और कुछ सेम ही रहता है। और सारा खेल का प्रक्रिया जैसा है फुटबॉल का वैसा ही रग्बी का होता है? हाँ, सेम ही रहता है। अभी 10th क्लास में है, इस बार एग्ज़ाम देंगे। अच्छा, ये प्रतियोगिता का जो ये हुआ था तो ये किस स्कूल से हुआ था? मिडिल स्कूल से या हाई स्कूल से हुआ था? मतलब पहला स्टार्टिंग सिलेक्शन जो हुआ था? सिलेक्शन तो स्कूल से नहीं हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में गेम हुआ था सीधा, वहीं से हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में हुआ। वहाँ आप कैसे गए थे डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट में तो सर लोग ने बोला कि यहाँ गेम है, तुमको आना पड़ेगा, तो यहाँ से गए, घर से गए यहाँ से। तो सर बोले गेम खेलने तो खेले। पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था वहाँ? हाँ। हाँ? अभी तक में आपने कितने मेडल जीत चुके हैं? मेडल तो बहुत है, फिर भी अनगिनत है। वैसे भी आपको हम दिखा सकते हैं कि इनके पास इतना मेडल है कि घर में सजा के रखने के लिए जगह कम पड़ चुका है। ऐसे ऐसे हमारे होनहार जो है बहनें हैं, इनको बहुत बहुत बधाई है और जो कि हमारे देश का नाम को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जा रही है। और ये छोटे से गांव से निकल के आ रही है। बाकी पीछे में देख रहे हैं कि इनको बधाई देने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जानेंगे यहाँ कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ चाची? उर्मिला देवी। कौन हुए आप अंशु के? नाती। हाँ? नानी। नानी। कैसा लग रहा है अंशु? बहुत इतने सुंदर। बड़े? बहुत सुंदर। हाँ? बहुत पहले से? जी। अच्छा, कहाँ से? बाबा क्या नाम हुआ आपका? देवूषा। कौन है अंशु? हमारा पोती लगेगा। पोती लगेगा। कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत अच्छा। हाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सब लोग खुश हैं? पूरा गांव खुश है। अच्छा, क्या कहेंगे अंशु को? बहुत बधाई, अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा। हाँ। इधर अंशु के सर भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप अंशु के बारे में, कुछ बताइए। स्टार्टिंग में ये पढ़ाई लिखाई में किस टाइप से थी? पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी और जहाँ तक बात है कि हम इसको ट्यूशन घर पर पढ़ाते थे। ये 3 भाई बहन है और पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। उसके बाद जो है यह खेल में भी उतनी ही अच्छी थी जितनी कि पढ़ाई में। धीरे धीरे खास करके इसके माता पिता को सराहा जाता है कि इन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिभा शुरू में दिखाई उसी को उजागर करने के लिए इनके पिताजी यहाँ से सुपौल जाते थे 10 किलोमीटर स्टेडियम में। वहाँ पर ये खेलती थी, फिर शाम में आ जाती थी और फिर वहीं से इसका सफ़र शुरू हुआ। फिर जिला लेवल पर इन्होंने प्रथम स्थान लाई और उसके बाद फिर इसका राजकीय स्तर पर चयन हुआ, उसमें भी इन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया। उसके बाद जब ये उड़ीसा गई खेलने के लिए तो वहाँ पर ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त किया। फिर वहाँ पर इसका 3रा स्थान वहाँ प्राप्त हुआ और फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल में इसका चयन हुआ और फिर चीन में ताइपे में इसका खेल हुआ, वहाँ पर और 2य स्थान प्राप्त
करके इन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज का नाम रोशन किया, जिसमें खास करके खुशी इनके माता पिताजी को हुई, क्योंकि एक छोटे से गांव में से निकल करके अंशु आज उस मुकाम तक पहुंच गई है जिसके लोग सपना हमेशा देखते हैं, जिसको इन्होंने सच करके आज दिखाया है। बाकी हमारे साथ अंशु के दादाजी भी हैं। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, देश के लोग, पोती इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुकी है, पूरे देश का नाम रोशन कर दी है। हम तो यही चाहेंगे अंशु के साथ में जितना लड़की है अपना यही काम करे, इससे अच्छा भी काम करे ताकि देश का नाम हो। मतलब इनकी सहेली भी इस टाइप से करे और देश का हाँ, सारी देश के जितना भी लड़की है, हाँ, मेरा यही आशीर्वाद है। कैसे कैसे आप अपने बच्ची को जो है यहाँ तक पहुँचाए हैं, कुछ बताएंगे? सर ये पहले तो गांव घर में खेल होता था तो वहाँ पर ये अच्छा खेलती थी और अव्वल रहती थी, और धीरे धीरे ये अपना सफ़र जारी रखा और ये आज इस मुकाम तक गई है। आपको शुरुआत में लगा था कि मेरी बेटी मतलब इस देश लेवल तक पहुंच सकती है? स्टार्टिंग में ऐसा अनुभव हुआ था? ऐसा अनुभव तो नहीं हमको था कि शायद ये आज इस मुकाम तक जाएगी, लेकिन वो अपने मेहनत और लगन के बल पे आज ये यहाँ तक पहुँची है। और आज आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा सर, जितना कहे उतना कम होगा। हमें ही नहीं, पूरे समाज से लेके पूरा जिला और पूरे देश तक का जो है बहुत खुशी है सर कि एक छोटी सी बच्ची एक छोटे से घर से निकल कर और ये देश में अपना जलवा दिखाई और देश के लिए अपना मेडल लाई है, सिल्वर मेडल लाई है, वो कम गर्व की बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है सर। चलिए, अंत में अंशु से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंशु, अब जो तुम्हारे तरह से तुम्हारी और भी सहेली हैं इस देश के, इस समाज के, इस ज़िले के, उनके लिए तुम कुछ दो शब्द कह दो। हम तो यही कहेंगे कि अभी तो किसी को जितना मतलब फ्री नहीं दिया जाता है, सबके मम्मी पापा को तो यही बताएंगे कि सबका मतलब ये देखे कि किसी के अंदर क्या टैलेंट है और जहाँ जो टैलेंट है उस टैलेंट में भेजा जाए। जो मतलब कल्चर का जो ये होता है ना, गेम वगैरह या पढ़ाई, जिसको पढ़ाई में है पढ़ाई में आगे भेजे, जिसको गेम में है गेम में भेजे, क्रिकेट में है क्रिकेट में भेजे। यानी कि जिसको जिस क्षेत्र में दिल लगता है, रुचि लग रहा है, वो उस क्षेत्र में ही कड़ी मेहनत करे, तपस्या करें, आगे सफलता उनके पास ज़रूर मिलेगी। बाकी इनके बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके राय ज़रूर देंगे। धन्यवाद।